जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मिथिला, कोसी और सीमांचल में के लिए विशेष पैकेज की मांग व आम चुनाव से पहले हवाई सेवा बहाल किए जाने के मुद्दे पर सरकार से आर पार के मूड में हैं। पूर्व सांसद ने मिथिला कोसी सीमांचल के विशेष पैकेज के लिए दिसंबर में बिहार बंद का ऐलान किया है। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के जरिए वे एनएच रेल मार्ग और नेपाल बिहार बंगाल बॉर्डर को मांग पूरी न किए जाने तक बंद करेंगे। साथ ही मेडिकल हब के नाम से मशहूर लाइन बाजार समेत जिले भर के फर्जी डॉक्टर, दलाल, एम्बुलेंस चालकों की मनमानी, फर्जी क्लिनिक और अवैध निजी नर्सिंग होम के नेक्सेस को खत्म करने को लेकर धरना प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। जेल रोड स्थित अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने 4 मुद्दों को लेकर सरकार और सिस्टम से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहला मुद्दा हवाई सेवा और रेल सेवा का है, जिसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर 52.18 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर सरकार ने दे दिया है। 18 एकड़ जमीन हैंडओवर करना बाकी रह गया है। इसके लिए 50 करोड़ अप्रूव की जा चुकी है। ऐसे में चुनाव के पहले फरवरी-मार्च तक हवाई सेवा शुरू नहीं की जाती तो वे पूर्णिया एयरपोर्ट और रेल सेवा दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरने पर बैठेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विशेष राज्य और विशेष पैकेज का है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही मिथिला, कोसी और सीमांचल जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, साथ ही मगध जो लगातार सूखे से जूझता रहता है, इसके लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर वे दिसंबर में व्यापक आंदोलन करेंगे। इसके तहत बिहार बंद किया जाएगा। घेरा डालो डेरा डालो अभियान के तहत एनएच रेल मार्ग के साथ ही नेपाल बिहार बॉर्डर, बंगाल बिहार बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी प्राथमिकता होगी कि 10 मक्का और मखाना की 10 फैक्ट्री लगाई जाए ताकि अति पिछड़े कोसी सीमांचल को विकास की गति से जोड़ा जा सके। राजधानी पटना समेत मेडिकल हब के नाम से मशहूर लाइन बाजार और जिले भर में संचालित हो रहे फर्जी क्लिनिक और अवैध निजी नर्सिंग होम के नेक्सस को खत्म करने को लेकर वे धरना प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। ये लड़ाई सक्रिय फर्जी डॉक्टर, दलाल, एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के खिलाफ होगी। साथ ही जिले में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। आगे वे अब इन्हें चलने नहीं देंगे। जनता को साथ लेकर वे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि अटेंडेंट खुद ऑपरेशन देख सकें। इससे इलाज में लापरवाही के मामले में कमी आएगी। वहीं बीते दिनों सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले की निंदा करते हुए जाप सुप्रीमो ने कहा, कुछ फर्जी डॉक्टरों और स्टाफ की गलती के कारण अच्छे डॉक्टर के साथ बुरा सुलूक किया जाता है। उनके साथ आवेश में आकर आक्रोशित परिजन मारपीट करते हैं। वे इसके पूरी तरह विरोधी हैं। चिकित्सक राजेश पासवान के साथ हुई मारपीट मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही जिस महिला की मौत हुई उसे 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। आईएमए से उनकी आग्रह है कि दोनों पक्षों को लेकर वे न्याय दें ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। डॉक्टर की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को लेकर वे गंभीर हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 2 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि हर कीमत पर जो सही माने में हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत जितने हमारे अच्छे डॉक्टर बिहार में, पूर्णिया में, सभी जगह जो बिल्कुल एमबीबीएस है, जिनका जो रियल में डॉक्टर है, जो हम लोग के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, जिनका सम्मान हमारे लिए सबसे प्रथम है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ऐसे नर्सिंग होम की सुरक्षा, ऐसे डॉक्टर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अच्छे डॉक्टर की लगातार फर्जी डॉक्टरों के द्वारा, चाहे वो पटना में बाईपास में फर्जी डॉक्टर ने नर्सिंग होम खोल लिया है, दवाई वाले से मिलके, किसी और से मिलके, अलग अलग तरीके से मिलके, और वहाँ बोर्ड लगा के डॉक्टर साहब का बदनाम करने के लिए क्लिनिक चला रहा है। ऐसे अधिक क्लिनिक है बनस्पत अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक। लगभग जो नर्सिंग होम है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके तहत हम आरटीआई से मांगे भी
और हम बिहार सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर इससे प्रभावित होते हैं। गलत डॉक्टर के आड़ में अच्छे डॉक्टरों के सम्मान को भी कमज़ोर पड़ता है और सवालिया निशान भी लगता है। तो इसीलिए फर्जी डॉक्टर को चिन्हित कर डॉक्टर की मर्यादा और सम्मान को बचाने का निर्णय है मेरा कि अच्छे डॉक्टर की हर कीमत पर हम मदद के लिए ही नहीं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि जिस तरीके से एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के साथ में कुछ दलाल लोग लगातार अमोर, रोहटा, बायसी, बंगाल, नेपाल से इस इलाके से पेशेंट को जबरन ला करके जो लगातार आकर के कमीशन पर पैसा ले करके भर्ती करवा रहे हैं गलत जगहों पर, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं, जहाँ ज़्यादा कमीशन उनको देता है और ज़्यादा कमीशन अच्छे डॉक्टर का भी नहीं देंगे। पानी के चलते ना तो खेती हो पाती है, ना जीवन मुख्य धारा में पानी है ही नहीं, जिसके चलते गरीबी और कंगाल की स्थिति बुरी तरह। और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह है, जब तक हम हाईडेम और फरक्का और भीमनगर बैरेज का विस्तृत नहीं करेंगे और हाईडेम का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक मिथिला कोसी सीमांचल की जिंदगी मौत के साथ डर लगी हुई है। इसीलिए उसके लिए हम विशेष पैकेज का डिमांड किए थे। अब तो हमारी स्थिति यह है कि जब सर्वे आ गया है तो उसमें हम दुनिया के सबसे गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं, अशिक्षित भी हैं, कोसी सीमांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग। इसीलिए हमारा डिमांड है कम से कम 10 पक्का फैक्ट्री और 10 मकान और बंद पड़े जितने फैक्ट्री हैं उसको चालू करने का और बाढ़ से मुक्ति का। तो विशेष स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बना के बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल मगध को विशेष स्टेटस इकोनॉमी हमको चाहिए। ये डिमांड हमारा हम लोग का है। यदि बिहार सरकार और भारत सरकार की दिलचस्पी विशेष राज्य की है तो सिर्फ पास कराने से नहीं होगा, चुनाव के समय हम पास करा करके भेज देंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कंप्लीट रूप से एक पीठ पत्र लाए, नहीं होगा तो दिसंबर में हम लोग बिहार बंद करेंगे, विशेष राज्य और कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस हर कीमत पर। बिल्कुल इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, आर पार होगा, बंदी होगी। NH भारत सरकार के द्वारा जो NH है उसको जाम होगा। नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर हम लोग बंद करेंगे। एक भी भारत सरकार का आने जाने का रास्ता नेपाल बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर पर हम लोग बिल्कुल शांतिप्रिय बैठेंगे। विशेष पैकेज, स्पेशल स्टेटस और विशेष राज्य का दर्जा पर कोई यह शुरुआत पहले हम लोग करेंगे बॉर्डर बंद से। घेरा डालो, डेरा डालो और उसके बाद NH जाम होगा, उसके बाद रेल होगा, उसके बाद भारत सरकार की जो भी बड़ी यहाँ केंद्रीय ऑफिस है उस पर हम लोग बैठेंगे। उसके बाद बिहार बंद करेंगे, होगा वो कमीशन देता है। तो एक तो उस पर रोक लगे किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में रोक लगनी चाहिए। दूसरा चीज, हम पूरी तरह जांच चाहते हैं, प्रदूषण जांच, पर्यावरण जांच, ये जितनी चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एक्सरे मशीन, ये सभी मापदंड, ICU का जो मापदंड है, हम चाहते हैं कि हर कीमत पर इस जितने फर्जी नर्सिंग होम है जो पैसे वाले दलाल लोगों ने बना करके नर्सिंग होम चला रहे हैं उसकी जांच हो। हर कीमत पर सरकार 1 महीने के अंदर जांच करे। चौथी चीज, बार बार मैं ये सवाल उठाता हूँ CCTV, जहाँ पर
ताकि उसके पेशेंट, उसके परिवार के लोग उनके ऑपरेशन को, उनके चीज़ों को देख सकें हर कीमत, हर परिस्थिति में, ताकि ऐसी बातें नहीं आएगी। जब पेशेंट खुद देखेंगे उसके अटेंडेंट, लगातार मॉनिटरिंग उसके हो रही है, कौन डॉक्टर जा रहे हैं, कौन